हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। तो छोटा सा शॉर्ट रिकैप देख लेते कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। मान लीजिए आपने ये कोड लिखा, अब जब आप इसे रन करते हो तो पाइथन सीधे इसे मशीन कोड में नहीं बदलता, इसके बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। स्टेप नंबर 1, कंपाइलेशन टू बाइट कोड। सबसे पहले पाइथन आपका सोर्स कोड जो .py फाइल है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड ये लो लेवल कोड होता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है और मशीन कोड भी नहीं होता है। बाइट कोड ये जनरली स्टोर होता है py कैचे फोल्डर में .pyc फाइल्स के रूप में ये स्टोर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पाइथन वर्चुअल मशीन। जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट जनरेट करता है। पाइथन डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। पाइथन वर्चुअल मशीन एक मिडल लेयर की तरह काम करता है और यही रीजन है कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। विंडोज, लिनक्स, मैक, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो पाइथन का कोड है वो सेम कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मिडल लेयर का काम है वो पाइथन वर्चुअल मशीन कर रहा है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। किस तरीके से होता है पाइथन में? पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए पाइथन इस्तेमाल करता है प्राइवेट हीप स्पेस और गार्बेज कलेक्टर को। गार्बेज कलेक्टर जो है वो अनयूज ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से हटा देता है और मेमोरी लीक से बचाता है। तो इन शॉर्ट अगर सीक्वेंस वाइज देखे तो सबसे पहले क्या होता है, पाइथन का जो सोर्स कोड है, जो आपने py फाइल जिसमें आपने सोर्स कोड लिखे वो सबसे पहले कंपाइल होता है और वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। बाइट कोड मतलब .pyc फाइल। देन एग्जीक्यूट होता है बाय किसके थ्रू? पाइथन वर्चुअल मशीन। जो पीवीएम है वो एग्जीक्यूट करता है वो कोड को, और मेमोरी मैनेजमेंट या गार्बेज कलेक्शन जो भी आप वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और वो वैल्यू को स्टोर होने के लिए मेमोरी की नीड है, तो ये सारी चीजें जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिक होता है पाइथन में, और इस तरीके से आपको फाइनली एक आउटपुट जनरेट होके मिलता है। तो कुछ इस तरीके से पाइथन में इंटरनल वर्किंग होती है। जब आप कोई भी कोड लिखते हो और उसको आप सेव करते हो .py फाइल के नाम से, तो ये कुछ स्टेप्स है जो इंटरनली वर्क होते हैं, और जो प्रोसेसर है सीपीयू है वो सीपीयू को समझने लायक, सीपीयू के अंडरस्टैंडेबल कोड जो आपने सोर्स कोड लिखे हो वो आपके अंडरस्टैंडेबल है। तो वो जो सोर्स कोड है, वो जो py फाइल है, वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होती है जो कि सीपीयू के अंडरस्टैंडेबल हो और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है।